हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 एंड दिस इज़ फ्रॉम क्लास 10 राइट। चैप्टर सेकंड में पॉलिनोमियल में हमने क्या देखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसको हमने सॉल्व किया था। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या, हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, देन आफ्टर आगे प्रोसीड करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली मतलब है कि हमारे पास एक इक्वेशन होना चाहिए और जिसमें जो वेरिएबल उसके हाईएस्ट डिग्री कितनी चाहिए, क्वाड्रेटिक। सो क्वाड्रेटिक मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री इज व्हाट, 2 प्लस एक्स। ठीक है, ये है। अब इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, एक इक्वल, और इक्वल में भी कुछ वैल्यू। तो इनके साथ हम कुछ कोफिशिएंट ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन है कि ए इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे जीरो हो सकते हैं। तो यही है, सिंपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसकी जितनी डिग्री होती है उतनी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। रूट्स बोल सकते हैं या फिर हम जीरोस बोल सकते हैं या फिर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस बोल सकते हैं, राइट। तो तीनों ही वर्ड से इसको कभी कभी डिनोट किया जाता है। सबका मतलब एक ही है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ हम सीखेंगे कि एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के कितने डिफरेंट मेथड है, देन उसके बिहाफ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। वैसे हमारी एक और वीडियोस बनी हुई है जिसमें हमने 4 मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन या फाइंडिंग द रूट्स दिखाया हुआ है। आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड में क्या कहना चाह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या करना है, इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, फॉर्म करना है, रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इक्वेशन बनानी है। ये कैसे बनेगा, तो बेसिकली जो चैप्टर 4 है इसमें ज़्यादातर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है। तो हम क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देन आफ्टर हम पहले इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व भी कर लेंगे, बिकॉज एग्जाम में ओनली क्वेश्चन बनाने छोड़ने तक लिमिट ही रहता, हो सकता है इसको सॉल्यूशन भी पूछ ले। तो हम आपको दोनों प्रोवाइड करेंगे सो डेट आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 1। क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले क्या कहना चाह रहा है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ दिस, एरिया गिवन है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, जो छोटी वैल्यू होती है उसको हमेशा हम क्या करते हैं, लेट करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, अभी नीड टू फाइंड पर बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है, पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व भी करेंगे, लेंथ और ब्रेथ भी निकालेंगे। सो पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट एक्स बी द ब्रेथ ऑफ प्लॉट। ठीक है, सो यहीं से हम लेंथ ले लेते हैं। लेंथ क्या है, ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ एंड 1 मोर। तो 1 मोर ऑफ एंड ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। तो लेंथ हमारा क्या हो गया, 2x प्लस 1 और ब्रेथ हो गया, दिस इज वॉट एक्स। बात किसी कर रहा है, एरिया की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबको पता है, रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एल इंटू बी। ठीक है, अब एरिया जो है इसका ऑलरेडी क्या है, गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इक्वेशन बना लेते हैं। दिस इज व्हाट एल मीन्स 2x प्लस 1 एंड दिस इज व्हाट x इज इक्वल्स टू 528। ठीक है, जो कि ऑलरेडी गिवन था हमारे पास मीटर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 528। इसको शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो 2x स्क्वायर प्लस x minus 528 equals to 0. So this is the required quadratic equation of the given situation. अब क्या करना है, हमें इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं और देखते हैं क्या निकल कर आता है। सो एक तो 2 फैक्टर है, ये 5 to 8। अब इसके भी फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, 5 to 8 के। आई होप आपको फैक्टर्स निकालने आते होंगे। सो 2 से करेंगे, ये आ गया हमारा 2 2 जा 4, 2 6 12 एंड अगेन 4। नाउ अगेन 2 से करेंगे तो 1 3 2। नाउ ये अगेन 2 से जा रहा है, सो दिस इज व्हाट 6 6 अगेन 6 से जाएगा, सो सॉरी 2 से जाएगा, सो 3 3 और 3 से जाएगा, सो दिस इज व्हाट 11 11। राइट, ये 11 से ही जाएगा सीधा। अब ये हमारा 2 था, एक 2 और है। तो अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 16 32 एंड दिस इज व्हाट 33। सो 33 माइनस 32 विल बी द रिक्वायर्ड फैक्टर। So this is what 2x square plus 33x minus 32x minus 528 equals to 0. Now यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, x कॉमन आ रहा है बस, x 2x plus 33 now ब्रैकेट माइनस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम 16। So this is what 2x plus 33 equals to 0.
now this is what 2x plus 33 and this is what x minus 6 equals to 0. now 2x plus 33 equals to 0. तो अगर दो का प्रोडक्ट 0 है तो मे बी या तो फर्स्ट इक्वल्स टू 0 होगा और मे बी सेकेंड इक्वल्स टू 0 होगा. So this is what 2x equals to minus 33 and x equals to minus 33 by 2 and here is x equals to 16. So किसी की भी साइड नेगेटिव नहीं होती तो ये वाला पार्ट हमारा रिजेक्ट हो जाएगा and the required value of x is what 16. So we can say the breadth of plot लिख लेते हैं पूरा is equals to 16 meter and now the length of plot is equals to क्या था हमारा 2x means 16 plus 1 so this is what 32 and 1 33 meter. So this will be the required dimension of the rectangular plot. तो बेसिकली हमें क्या करना था इक्वेशन बनानी थी पर हमने क्या किया उसके वैल्यूज को भी सॉल्व कर लिया बिकॉज ये भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट एग्जाम में तो आपको इस चीज़ की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ठीक है सेकेंड का पार्ट सेकेंड द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. तो कंसिक्यूटिव मीन्स होता है जो नंबर क्या होते हैं बैक टू बैक आते हैं. अब इसमें केवल इंटीजर नंबर्स की बात की है तो नंबर्स के बिहाफ पे हम क्या लेंगे यहाँ पे लेट फर्स्ट नंबर बी x. ठीक है एंड देन दी सेकेंड नंबर बी वर्ड कंसिक्यूटिव नंबर है तो एक के बाद एक आ रहा है दैट मीन्स कि x प्लस 1. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x ब्रैकेट x प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. तो हमें क्या करना है इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है. तो उस इंटीजर्स को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी इक्वेशन की. तो चलिए पहले इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं. दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306. 306 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0. और फिर से सेम वही चीज़ करना है हमें क्या करना है इसके फैक्टर करना है. वैसे तो फाइनल इक्वेशन यहीं पे मतलब सॉल्यूशन यहीं पे हमारा उसने बस इतना ही बोला है कि इक्वेशन बनानी है तो डैट हम इसके डायमेंशन मतलब नंबर्स को फाइंड आउट कर सके. और हम नंबर भी फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि हमें फैक्टर करना आता है. हमने चैप्टर सेकंड में सीखा था और 9th में भी सीखा था तो हम इसको फैक्टर कर लेते हैं आधे अधूरा नहीं छोड़ेंगे. सो फर्स्ट इसको डिवाइड करेंगे किसके 2 से 53. नाउ ये किससे डिविजिबल है 3 से. दिस इज वॉट 5 एंड 1 अगेन डिविजिबल है किससे 3 से. सो दिस इज वॉट 1 7 17 राइट. सो अब हमें क्या लाना है 1 लेकर आना है. तो 1 कैसे आएगा ये 18 माइनस 17 दिस वॉट 6 और 18 माइनस 17 इज वॉट 306. सो एक्स स्क्वायर प्लस बिकॉज ये प्लस का है तो लार्ज नंबर हम पहले लेंगे एक्स माइनस 17 माइनस 306 इक्वल्स टू वॉट 0 इसके साथ एक्स है. तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया हमारा x प्लस 18 माइनस 17 and this is what x plus 18 is equals to 0. So this is what x plus 18 and x minus 17 equals to 0. So अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो मे बी x plus 18 equals to 0 और x minus 17 equals to 0. इन दोनों में से कोई एक क्या होगा 0 होगा. So x is equals to minus 18 and x is equals to plus 17. उसने बात किया था किसकी पॉजिटिव इंटीजर्स की. सो हेयर इज व्हाट पॉजिटिव इंटीजर. बस हमें पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव को क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे. सो दिस नंबर इज व्हाट रिजेक्टेड. सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 17. सो द रिक्वायर्ड नंबर 17 एंड इसका क्या है कंसिक्यूटिव दिस इज व्हाट 18. सो 17 एंड 18 विल बी द आंसर. ओके आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है. सो नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट इज रोहन्स मदर्स एज. ओके सो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट रोहन्स मदर्स एज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. तो रोहन की जो मदर की एज है उसकी वो रोहन से क्या है 26 ईयर ओल्ड है. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ. तो अब से 3 साल बाद अगर उनके एज का प्रोडक्ट किया जाए तो क्या हो जाता है 360. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज. तो अगर हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए क्या इक्वेशन बनाई जाएगी. चलिए पहले इक्वेशंस क्रिएट कर लेते हैं देन आप इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ से ले लेते हैं पार्ट थर्ड. लेट एक्स बी द रोहन्स
प्रेजेंट एज, ठीक है। सो नाउ रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज क्या थी वो 26 ईयर्स ओल्ड थी, सो x प्लस 26, ठीक है। नाउ बात करते हैं 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो अब से अगर 3 साल बाद की बात करें, 3 ईयर्स फ्रॉम now, so 3 years from now this is what Rohan's age, this will be what x plus 3. now Rohan's mother's age, या सीधा mother's age लिख लेते हैं, mother's age this will be what x plus 26 plus 3, so this will be what 29, तो ये एज कितनी हो जाएगी 29 years. now according to the question, हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं. this is what product of their ages, so x plus 3 and x plus 29, this will be equals to what, इनका जो प्रोडक्ट था 360, so this is what 360. सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज वॉट एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 और 8 87, दिस इज इक्वल्स टू 360. आप सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज वॉट एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0. now this is what x square plus 32x minus 367, 87 को माइनस कर लेते हैं. सो दिस इज वॉट यहाँ से लेंगे 5 10 3, यहाँ से लिया. दिस इज वॉट 15 7 2 273 273 इज इक्वल्स टू 0. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये इक्वेशन उसने हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहा था. अब हम इसके फैक्टर्स भी निकालेंगे सो डेट हम फाइंड आउट कर सके रोहन की प्रेजेंट एज. उसने बोला था कि वो वी वुड लाइक टू फाइंड दी रोहन्स प्रेजेंट एज, बट हम उसको फाइंड आउट करके निकाल लेते हैं. तो मेन यही है कि हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. 3 से डिविजुअल है 91, और 7 से डिविजुअल है 1 एंड 3, एंड दिस इज वॉट 13. सो दिस इज वॉट क्या चाहिए हमें 32. so 32, this is what 39 minus 7 32, so this is what x square plus 39x minus 7x minus 273 equals to 0. यहाँ से x कौन आ रहा है, हमने x ले लिया. x plus 39 minus 7 यहाँ से कॉमन आ रहा है, so this will also same x plus 39 equals to 0. x plus 39 take as a common, x minus 7 and this is equals to what 0. So this is what x plus 39 equals to 0 और x minus 7 equals to 0. तो इन दोनों में से किसी एक का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा. तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाती है -39, और किसी की भी एज नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया. x equals to what 7. so we can say, so Rohan's present age is equals to 7 years. ठीक. सो मदर की एज नहीं पूछी है, अगर मदर्स की भी पूछी होती तो मदर्स प्रेजेंट एज इज क्या था 26 प्लस 7, दिस विल बी 33 ईयर्स. ठीक है. तो इस तरीके से हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए कहा था, पर हम उसको सॉल्व कर रहे हैं सो डेट अगर आगे ऐसे क्वेश्चन है तो आपको पता हो कि कैसे इसको सॉल्व किया जाना है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो या दोबारा से बोल सकते हो, हम आपको एक्सप्लेन करके दोबारा से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, या वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा. सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4th एंड लास्ट है, और ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी जाके आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी टाइम आ भी जाते हैं. तो ट्रेन वाले क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है. अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है. तो एक फिक्स स्पीड है, उससे चलता है, इतना डिस्टेंस उसको क्या करना है, कवर करना है. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस. ठीक है. तो अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है,
देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में उसको 3 घंटे और ज़्यादा लग जाते हैं। वी वुड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, और हमें क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है किसकी, ट्रेन की। तो ऑब्वियसली अगर स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगी, अगर स्पीड ज़्यादा हो गया तो टाइम कम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं, तो इस पर हमें क्या करना है, स्पेशली ध्यान रखना है और समझना है कि कैसे करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर, ठीक है, 2 पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस है जिसको कवर करना है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं किससे, लेट यूनिफॉर्म जो स्पीड है, लेट एक्स किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, एक्स हो गई। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, टाइम और स्पीड से रिलेटेड हो रही है। तो हम एक बार पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, कि जो टाइम का फॉर्मूला होता है दिस इज व्हाट डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जिससे हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट, टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर स्पीड चाहिए होगा तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस चाहिए होगा तो स्पीड इनटू टाइम, जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम इसको आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमें टाइम चाहिए। सो T1 यानी कि फर्स्ट केस में जब डिस्टेंस था हमारा दिस और स्पीड कितना था x, तो T1 टाइम लगा। सेकेंड केस में T2 जो था उसके लिए डिस्टेंस कितना है, सेम है, और जो स्पीड है यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है। स्पीड क्या हो गई यहाँ पे, कम हो गई, कितना, 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो ऐसे केस में 3 घंटे क्या लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं। तो ज़्यादा टाइम किस में लगा होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब स्पीड कम हुई होगी तो T2 माइनस T1 दिस इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। सेकेंड वाले केस में टाइम ज़्यादा लगा, फर्स्ट वाले केस में टाइम कम लगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 48 x माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इक्वल्स टू। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो नहीं है, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 480 कॉमन ले लेते हैं, 1 बाय एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से कैंसिल हो जाता है, दिस इज वॉट 16, 160 आ जाएगा। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 160 दिस इज वॉट एक्स माइनस एक्स प्लस 8 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बिकॉज एलसीएम ले नहीं सकते, वेरिएबल में है। तो नाउ क्या करना है, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। पहले x और x काट देते, 160 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, सबको एक साइड शिफ्ट कर देते हैं। सो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, मल्टीप्लाई करते हैं, सो जी ये आ गया 0। नाउ दिस इज व्हाट 8 and 12 इक्वल्स टू 0, ओके। सो ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करने हैं, अब इसके वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करना है। वैसे बोला तो नहीं गया है, यहीं पे हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, पर हम फिर भी इसको सॉल्व करेंगे सो डेट हमें पता चले कि अगर आगे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो यहाँ रूल सेम वही है, हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फैक्टर करते हैं, पहले तो 2 से गया, दिस इज व्हाट 640, अगेन 2 320, अगेन 2 160, अगेन 2 80, अगेन 2 40, अगेन 2 20, अगेन 2 10 2 5, हमें क्या चाहिए 8, ठीक है। सो 8 लाना है। 8 लाने के लिए जो हमारा फैक्टर बनेगा इसका 1 2 3 दिस इज व्हाट 40, 1 2 3 4 5 दिस इज व्हाट 32। सो 40 माइनस 32 विल बी द पेयर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, यानी कि मिडिल टर्म जो स्प्लिट होगा 40 और 32 में होगा। सो दिस इज एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, दिस इज व्हाट 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। तो x ब्रैकेट कॉमन ले लिया, x माइनस 40 प्लस 32, यहाँ से कॉमन आ गया, x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट x माइनस 40 and here is what x plus 32 this is what equals to 0। now separate करेंगे, so x minus 40 equals to 0 and x plus 32 equals to 0, x is equals to 40 and x is equals to minus 30। तो अब फिर से वही आ गया कि स्पीड कांट बी नेगेटिव, सो द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज व्हाट 40 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ ट्रेन
इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। सो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, सो डेट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।